तो प्यार साथियों, संडे वाले दिन जो है आधा आधा घंटा जो है क्लास लेट होगी, मैराथन पर होगी ज़रूर, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पे जो टाइम हमारा फिक्स है उस टाइम पे तो ये क्लास चलेगी, तो उसके आधे घंटे बाद जस्ट वे क्लास चलेगी, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं विषय हो जाता है 10 जून। 10 जून को 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कौन सी राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार फिर से, कौन सी राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार जो है 1 अक्टूबर को जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं, जल्दी से देखिए। हाल ही में किसने छठी NIIFGC बैठक की अध्यक्षता की है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किसने छठी NIIFGC बैठक की अध्यक्षता की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है निर्मला सीतारमण। कौन है ये? प्रेजेंट में किस पद पर नियुक्त है? किस विभाग में मंत्री है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रह्म और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रह्म और ऊर्जा सौर ऊर्जा का परियोजना का उद्घाटन किया है? चार राज्यों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बिहार। बिहार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिहार, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है वो भी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है काफ़ी चर्चा में रहते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? कौन सा देश है जो ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो शाबाश, जितने भी साथी जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश जो है ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसे उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया है? मतलब कि रणनीति बनाएगा उप सेना का, है ना। तो प्यार साथियों, सेना की जो है रणनीति बनाएंगे, तो किसको नियुक्त किया गया है उप सेना प्रमुख? जल्दी से बताइए भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें और बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आ चुका है राजीव घई। राजीव घई को उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? हाल ही में किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। जितने भी भाई बहन जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बाद में क्लास लेते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी क्लासें जो है प्ले लिस्ट में सेव है। 2025 के नाम से, करंट अफेयर्स के नाम से एक प्ले लिस्ट में वो बना हुआ है फोल्डर, तो उसमें आप लोग जाकर सभी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है ना।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। पंजाब हो जाएगा राज्य। पंजाब राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। ब्रासीलिया, ब्रासीलिया में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच आयोजित किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स किन किन देशों को, किन किन देश इसके सदस्य है, कौन कौन से देश इसमें सदस्य है, तो आप लोग जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में कहाँ पोषण पोया उत्सव मनाया गया? पक्का पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो ये उत्सव है ये भी आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पोषण उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? एक बार फिर से क्वेश्चन, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। 4 कोर्टों के नाम नीचे दिए गए थे। तो हाई कोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दे दिया है, तो कोलकाता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा भाई, डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में FY25 में किस राज्य ने 51% FDI आकर्षित होती किया है? एक बार फिर से, हाल ही में FY25 में किस राज्य ने 51% FDI आकर्षित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों राइट, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। एक बार फिर से, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 2026 दे रहे हैं वो सही हो जाता है, 2026, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, पुणे। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे में हुआ है, राइट, पुणे में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? 4 खिलाड़ियों के नाम, 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें।
तो प्यार साथियों, किस देश के है ये निकोलस पूरन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कहाँ 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करें। जितने भी बच्चे, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। होलंबी कला, होलंबी कला में 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। नाम लेने का थोड़ा मतलब कि समय नहीं आता, सुबह के समय जो है भाई, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वर्क ज़्यादा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर मैं करंट अफेयर्स क्लास लेता हूँ, तो इसलिए आपका नाम नहीं ले पाता हूँ। बाकी सभी क्लासों में लेते हैं। तो प्यार साथियों, आप लोग प्लीज़ क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 9 जून, 11 जून, 10 जून, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश बहुत अच्छे। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे हो जाता है 11 जून को। हाल ही में खेल दिवस जो मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? एक बार फिर से, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे विषय हो जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हेल्थ ही में डिस्प्ला हेल्थ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो प्यार साथियों, हाल ही में, माफी चाहता हूँ, हाल ही में डिस्प्ला हेल्थ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? माफी चाहता हूँ प्यार साथियों। तो अनुपम खेर, नीना गुप्ता, प्रेस रावल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। हाल ही में डिस्प्ला हेल्थ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नीना गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रांड एम्बेसडर पक्का पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में किस सम्मेलन को संबोधित किया है? एक बार फिर से, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, यदि देखो 2 क्वेश्चन का आंसर है इसमें। एक तो ये हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है। उसने हाल ही में किसको संबोधित किया है? तो वो क्या है, स्टॉकहोम, ठीक है। तो प्यार साथियों, स्टॉकहोम में किस सम्मेलन को संबोधित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन नया प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानसभा बना है? हाल ही में कौन नया प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का पहला 29वां विधानसभा बना है? जल्दी से कमेंट करें।
हाल ही में कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानसभा बनाए? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पौंडुचेरी। ठीक है, पौंडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किसने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से साथियों। NS संजय गौड़ा, S महेंद्र प्रताप, शैलेंद्र नाथ गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है NS संजय गौड़ा। NS संजय गौड़ा ने हाल ही में गुजरात के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। गुजरात के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार किस भारतीय राज्य में देखा गया है? हाल ही में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी श्यामी फायरबैक पहली बार किस भारतीय राज्य में देखा गया है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। गुजरात, उत्तराखंड सी हो जाएगा, महाराष्ट्र डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर देखा गया? थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक तो कहाँ पर देखा गया? उत्तराखंड में देखने को मिला है अभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। और थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? श्यामी फायरबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हाल ही में कौन मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों। आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, कैटरीना कैफ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ जो है हाल ही में मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने एशियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में प्रियंका गोस्वामी ने एशियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा पदक जीता है प्रियंका गोस्वामी ने? तो प्रियंका गोस्वामी ने एशियाई रेस वॉकिंग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है भाई। एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर बाद में मत कहना कि सर ये नहीं हुआ, है ना। आखिर करंट अफेयर्स हार्ड लगती है। डेली क्लास ले रहे हैं आपके लिए। हाल ही में डेल एटकिसन का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्यार साथियों जल्दी से देखें। हाल ही में डेल एटकिसन का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, पेंटर, सॉफ्टवेयर डेल डेवलपर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 74 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? हाल ही में किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य में पांड्य वंश का 800 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने
PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों। अदिति शर्मा, अनाहत सिंह, प्रतीक्षा जोशी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए फटाक से, किसने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार अपने नाम किया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनाहत सिंह, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हाल ही में फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, ग्वाटेमाला, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, फुएगो ज्वालामुखी देश में स्थित है ग्वाटेमाला में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में फेडरिक फोरिसित का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? एक बार फिर से, हाल ही में फेडरिक फोरिस्ट का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह कौन थे? गायक, पेंटर, उपन्यासकार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उपन्यासकार। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। देखो, आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य लिया करें। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बस आप लोग बोल देते हो कि ऐसा कुछ नहीं है कि मिलता नहीं, तो आप लोग एग्जाम से पहले जाकर तो देखें भाई, जब भी तो पता चलेगा। हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गया है? हाल ही में कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गया है? चार शहरों के नाम नीचे दिए गए, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हैं, सही हो जाता है, बेंगलुरु। बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए, फटाक से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, फिर बाद में मत कहना। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 13 जून। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है 13 जून को मनाया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अटलांटिक सागर में पास्ब, ठीक है, आयोजन किया है? पास एक्स अभ्यास आयोजन किया है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अटलांटिक सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, यूनाइटेड किंगडम ने जो है भारत के साथ
पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है उत्तरी अटलांटिक सागर में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा योजना या ज्ञान पोस्ट शुरू की है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए समर्पित डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की है? जल्दी से कमेंट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यारे साथियों, शाबाश। नाम देखते ही सारा आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? तो जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ जल्दी से कमेंट करो और बताइए एक बार फिर से। हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। शाबाश। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे LIC का MD और CEO नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करिए भाई। हाल ही में किसे LIC का MD और CEO नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। आर दोराई स्वामी को LIC का MD और CEO नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। LIC जानी मानी चर्चित बीमा कंपनी है ना, और सबसे पुरानी भी है, भरोसेमंद भी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथन को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? हाल ही में इसरो का पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथन, सॉरी माफी चाहता हूँ, पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ठीक है, स्वामीनाथन बार बार जो है हरित क्रांति का जनक जो है उसका नाम बार बार आ रहा था, तो एस स्वामीनाथन के नाम से ही है, तो इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु दे रहे हैं वो सही हो जाता है। हाल ही में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? वो है चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है भाई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये करंट अफेयर्स की क्लास जो है, जितने भी परीक्षाएं आपकी होती है कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें सभी में आपको हेल्प करने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करिए भाई। बिल्कुल आप लोगों को मालूम है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री का निधन हुआ है हाल ही में।
राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में रूस दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए भाई। हाल ही में रूस दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है 12 जून को। 12 जून को रूस दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है इजराइल। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो शुरू करने वाले हैं वो है इजराइल देश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है? हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान हो जाएगा भाई। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है? वो हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है वो जल्दी से बताएं भाई। आप लोगों को मालूम है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो प्यार साथी एक राजधानी पक्का पूछी जाती है। तो कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला है? फैनी। हाल ही में किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला है? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है गोवा। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहा योग कनेक्ट 2025 नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। एक बार फिर से, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहा योग कनेक्ट 2025 नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुई है भाई, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। मात्र जो है 10-12 मिनट में आपके रोज़ाना डेली क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि पूरे साल की करंट अफेयर्स आप लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, पर पूरी साल की करंट अफेयर्स धीरे धीरे पार्ट वाइज करके आप लोग पढ़ सकते हो। मात्र 10 मिनट में रोज़ाना क्वेश्चन आपकी अपडेट हो जाते हैं, ठीक है ना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों शाबाश। समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 12 जून को मनाया जा गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 12 जून को मनाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहते हैं जल्दी से देखिए। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए गुवाहाटी, बी विशाखापट्टनम, सी ला कैलावरी, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ला कैलावरी में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ पर किया जाएगा? ला कैलावरी में किया गया, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों।
हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान रहने को लगाया है। एक बार फिर से, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 6.3%, बहुत बढ़िया। 6.3% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। एक बार फिर से, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जो इस प्रकार से: नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर आइसलैंड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में वित्तीय वर्ष स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ पर हुई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, मुंबई। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, डॉक्टर एस मुक्माला, एस महेंद्र प्रताप, शैलेंद्र नाथ गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन है वे भारतीय जिनको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है भाई डॉक्टर एस मुक्माला। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दी है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए भाई। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रेल के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दी है। तो आंध्र प्रदेश को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लो संपन्न हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लो संपन्न हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। कौन सा देश है।
जिसमें भारत और उस देश के साथ जो है एक वायुसेना अभ्यास हुआ था, टाइगर क्लो, तो वो देश है भाई अमेरिका। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में किस भारतीय ने रो रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है? एक बार फिर से, हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अतीका मीर, न्यासा जोशी, रियांसी रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अतीका मीर। अतीका मीर भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? लेखक, न्यायाधीश, पत्रकार या समाचार वाचक? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, समाचार वाचक। ठीक है, तो प्यारे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ संपन्न हुई, आयोजित की गई? सूरत, जयपुर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, दिल्ली। ठीक है, भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, राइट, आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। टॉम क्रूज, अलेक्जेंडर प्याने, गंटर बोलवेल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अलेक्जेंडर प्याने। अलेक्जेंडर प्याने को, ठीक है, अलेक्जेंडर प्याने को टाइगर मानद से सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्यूसेट 2025 में भाग ले रही है? एक बार फिर से, हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्यूसेट 2025 में भाग ले रही है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जापान, मंगोलिया, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है भाई, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो आपके लिए हम अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते रहेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग जिस परीक्षा में बैठोगे तो आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम नबी शाह। ठीक है,
तो प्यार साथियों, उनका हाल ही में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करिए, पता होना चाहिए आपको। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गायक सिंगर थे भाई, गुलाम नबी शाह जो है सिंगर थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत घटाया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत घटाया है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। 12%, 10% और 15%, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, 10% घटाया, राइट। तो प्यार साथियों, भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों के ऊपर सीमा शुल्क कितने परसेंट घटाए? 10%। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप लोग रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका अपना विश्वसनीय चैनल नव भारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के ऑनलाइन क्लासेज में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 12 जून, 14 जून, 13 जून, इनमें से कोई नहीं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 14 जून हो जाएगा सही। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें। हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? एक बार फिर से, एक अभ्यास पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को एग्जाम से पहले देखकर जाना चाहिए। हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गुवाहाटी, बी विशाखापट्टनम, सी उलानबतार, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, उलानबतार। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, नोमेडिक एलिफेंट संपन्न हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में इंटरपोल से किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला है? हाल ही में इंटरपोल से किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए चीन, बी भारत, सी श्रीलंका, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरपोल से किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा भाई, भारत। भारत को सिल्वर नोटिस मिला है इंटरपोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एक बार फिर से, हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, LIC, UIDAI, IDRBT और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, IDRBT। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, फिनो पेमेंट बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो प्यार साथियों, वो क्या है भाई? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ वीडियो को बाद में देख रहे हैं या क्लास को बाद में ले रहे हैं, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको ये जो है आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्प कर सके और आपके एक शेयर से और बच्चे को अभी भला हो सके। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। हाल ही में सन फार्मा ने किसे एमडी नियुक्त किया गया है? सन फार्मा में किसे एमडी नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। कीर्ति गणोरकर, एस महेंद्र प्रताप, डॉक्टर एस मुकमाला, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। सन फार्मा में के एमडी कौन बने हैं हाल ही में? तो जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कीर्ति गोणकार जो है सन फार्मा के एमडी और एमडी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वोटल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। एक बार फिर से, हाल ही में भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वोल्ट ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, राजस्थान। तो प्यार साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, इसका जो बैठक या सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन, वो हुआ है नई दिल्ली में। एग्रीस्टैक डाटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में परिणीति नायक ने कौन सा पदक जीता है? एक बार फिर से, हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में परिणीति नायक ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से, कांस्य, स्वर्ण, रजत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक जो है परिणीति नायक ने जीता है एशियाई जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, जल्दी से देखिए, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, गोवा, असम, केरल, पंजाब।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें भाई। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू करने वाला जो है राज्य, वो हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी वाला सही, पंजाब हो जाएगा सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चीन, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत ने किसे दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी है? हाल ही में भारत ने किस दुर्लभ मृदा को निर्यात पर रोक लगा दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। ईरान, जापान, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए शाबाश, किसने रोक लगा दी है भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, जापान। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बी दे रहे हैं वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने महिला टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? किस देश ने महिला टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए, किस देश ने महिला टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने महिला टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। ठीक है, 2025। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में एडीबी ने कहा कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है। एडीबी ने कहां पर कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। असम, केरल, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है। बहुत अच्छे, गुजरात ने मंजूरी दे दी है, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 के वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किसे ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 के वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जो इस प्रकार से है, रोजर फेडरर, लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप के 2025 के वैश्विक राजदूत नियुक्त किसे किया गया है? जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 के वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो इसको क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से मिलता रहेगा। साथियों हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए। 13 जून, 15 जून, 14 जून, इन्हीं में से कोई नहीं।
तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 15 जून दे रहे हैं वो सही हो जाता है। हाल ही में वैश्विक दिवस जो मनाया गया है वो 15 जून को मनाया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस पेश खुलेंगे? एक बार फिर से, हाल ही में किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस पेश खुलेंगे? तो जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मुंबई। हाल ही में मुंबई भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस पेश खोले जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस देश की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई है? एक बार फिर से, हाल ही में किस देश की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? चीन, श्रीलंका, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, श्रीलंका। राइट। हाल ही में श्रीलंका की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी ने में जो है NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में केंद्र ने EV हरित ऊर्जा क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से बताएं किसके साथ समझौता किया है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में केंद्र ने EV हरित ऊर्जा क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु किसके लिए समझौता किया है? तो प्यार साथियों, LIC, UIDAI, सेल इंडिया, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सेल इंडिया। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है भाई। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में किस बैंक के CEO प्रशांत कुमार का कार्यकाल RBI ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस बैंक के CEO प्रशांत कुमार का कार्यकाल RBI ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यस बैंक। यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? जो एरोप्लेन अहमदाबाद में घटना घटी थी, तो उसका जो है हाल ही में कौन एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन करेंगे, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। गोविंद मोहन, S महेंद्र प्रताप, डॉक्टर S मुकमाला, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच करने वाले अधिकारी रहेंगे गोविंद मोहन। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगा दिया है? एक बार फिर से, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आम पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंध्र प्रदेश में जा रहा था तोतापुरी आम, तो वो किस राज्य से जा रहा था?
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक से जाने वाला आम तोतापुरी ने आंध्र प्रदेश ने उसको प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में SCO संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है। एक बार फिर से, हाल ही में SCO संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से बताइए भाई। बिल्कुल, तो प्यार साथियों, युगांडा, नाइजीरिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, वियतनाम। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, राज्य पदक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, दिल्ली, असम, केरल, गोवा, गोवा, असम, केरल, दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला सही। शाबाश, दिल्ली। दिल्ली सरकार जो है नई आबकारी नीति लागू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में 2025 पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हो रहा है। एक बार फिर से, हाल ही में 2025 पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हो रहा है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, रोम, पेरिस, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है भाई, बहुत बढ़िया। जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बीजिंग। हाल ही में 2025 पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप कहाँ हो जाएगा, बीजिंग में शुरू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे या गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जापान, साइप्रस, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, साइप्रस देश की यात्रा पर गए थे या गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की। एक बार फिर से, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है, ओमान ने की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। जल्दी से देखें,
आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करें। इसरो की फुल फॉर्म यदि आपको मालूम है तो वो भी कमेंट करें। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सी वाला सही हो जाएगा। कुशीनगर, हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत की यानजिक ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में भूटान के थिम्पू में 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत की यानजिंग ने कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्वर्ण पदक। ठीक है, यानजिक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों, यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो करंट अफेयर्स की क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें यदि आप लोग रोजाना ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो। ठीक है, यदि कोई त्रुटि आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। 14 जून, 16 जून, 15 जून, इनमें से कोई नहीं। तो शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 16 जून। क्या हो जाएगा? 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। जल्दी से कमेंट करिए फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। चीन, अमेरिका, पुर्तगाल, इनमें से कोई नहीं। शाबाश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमेरिका। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ब्लेज मैट्रे वैली को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली बार महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में ग्रीष्मकालीन कार्निवाल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? हाल ही में ग्रीष्मकालीन
कार्निवाल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जल्दी से कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन कार्निवाल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, बढ़िया। एक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में मेटा ने किस भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? एक बार फिर से, हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से, हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ए अरुण श्रीनिवासन, अरुण श्रीनिवास। ठीक है, अरुण श्रीनिवास को मेटा ने भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और परिमाणों को बेहतर बनाने के लिए एनजी के साथ समझौता किया है? एनजीओएस के साथ समझौता किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और परिमाणों को बेहतर बनाने के लिए एनजीओएस के साथ समझौता किया है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए या परिमाणों को बेहतर बनाने के लिए एनजीओएस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है करंट का है, तो इसलिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। इसने भागवत, संजीव चोपड़ा, सुचेता राज खन्ना, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो सुचेता राज खन्ना ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन भारत के प्रमुख रियल इस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। हाल ही में कौन भारत के प्रमुख रियल इस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरे हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें भाई। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। समय समाप्त। नोएडा जो है भारत के प्रमुख रियल इस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए भाई। प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है कर्नाटक में। कहाँ पर की गई है? कर्नाटक में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बहुत बढ़िया। हाल ही में किसने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पीयूष गोयल, देवराज सिंह चौहान, कमलेश पासवान, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त।
चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। केंद्रीय कमलेश पासवान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वैसे हो जाता है साइप्रस। साइप्रस देश ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन रू प्रोमिस 3 शुरू किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एक ऑपरेशन पक्का आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में ऑपरेशन रू प्रोमिस 3 शुरू किया है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कमेंट करिए। शाबाश। यूएई, ईरान, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो शाबाश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा भाई, ईरान। ईरान देश ने ऑपरेशन रू प्रोमिस 3 शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने 45 वर्षों के बाद G20 सरेपा पद से इस्तीफा दे दिया है? एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किसने 45 वर्ष बाद G20 सरेफा पद से इस्तीफा दे दिया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। कैलाश मेहता, एस सोमनाथ, अमिताभ कांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसी के साथ शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो साथी बाद में भी क्लास को लेते हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लास को लीजिए, आपके लिए ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने 45 वर्षों के बाद G20 सरेफा पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। प्यारे साथियों, हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर कितने गीगावाट सॉरी बच्चों, क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अब फिलहाल जो है, यदि आपसे दो क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में कि हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ गई है, मतलब कि बढ़कर कितनी हो गई है, तो 51.5 गीगावाट हो गई है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि क्या नाम को कितनी बड़ी है, वो भी आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, 10.5% बढ़ने पर 51.5 हो गई है, राइट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और रोज़ाना क्लास को लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी का सपोर्ट भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो धन्यवाद भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।